तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले एक पावरफुल ब्लूटूथ स्पीकर। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा कुछ इस तरीके का डिब्बा। तो दोस्तों इसको मैं किराने की दुकान पे से लाया हूँ और दोस्तों ये जो है मिर्ची कोन का डिब्बा है। तो अब मैं इसका कुछ इस तरीके से जो है ढक्कन उतार लेता हूँ और दोस्तों इसका ढक्कन आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2 स्पीकर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं छोटे साइज़ के स्पीकर का यूज कर रहा हूँ, आप कोई से भी लगा सकते हो। तो दोस्तों इनकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसलिए मैं इनको लगा रहा हूँ। और दोस्तों अब हमें जो है पेंसिल की सहायता से इन पर मार्क लगा देना है कुछ इस तरीके से। और दूसरे स्पीकर के लिए भी दोस्तों मैं यहाँ पर जो है पेंसिल की सहायता से जो है मार्क लगा लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों दूसरे स्पीकर पे मार्क लगा लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ब्लूटूथ कार्ड ले रहा हूँ मैं बड़े साइज़ का, क्योंकि दोस्तों हम इसको बीच में लगाएंगे यहाँ पर। तो इससे लगाने से पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, इसका जो है पेंसिल की सहायता से जो है मार्क लगा लेते हैं। और मार्क लगाने के बाद दोस्तों हम कुछ इस तरीके से जो है सोल्डरिंग आयरन की सहायता से जो है इनमें होल कर देना है। तो सभी को हम यहाँ पर कट कर लेते हैं सोल्डरिंग आयरन की सहायता से। तो चलिए दोस्तों इनकी कटिंग हम कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने सभी की कटिंग कर ली है और आपको भी कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर कटिंग करनी है। अब दोस्तों हम सभी सामान को कुछ इस तरीके से यहाँ पर ले लेते हैं और इस स्पीकर को हम कुछ इस तरीके से इसके अंदर को डाल देते हैं। और दोस्तों डालने के बाद हमें क्या करना होगा, इनको जो है ग्लू गन की सहायता से जो है हमें इन पर यहाँ पर चिपकाना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम स्पीकर और ब्लूटूथ कार्ड को काफ़ी अच्छी तरीके से जो है ग्लू गन की सहायता से चिपका लेते हैं। तो दोस्तों इस स्पीकर को हमने काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर चिपका दिया है। अब दोस्तों इस कार्ड को भी हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है ग्लू गन की सहायता से चिपका लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ब्लूटूथ कार्ड और यहाँ पर स्पीकर को काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पर चिपका दिया है। और दोस्तों इनका लुक देखने में कुछ इस तरीके का यहाँ पर लग रहा है। अब दोस्तों मैं आगे का काम बताता हूँ आपको आगे क्या करना है। तो दोस्तों इस ब्लूटूथ कार्ड के जो आउटपुट वाले वायर है यहाँ पर स्पीकर के लेफ्ट और राइट, तो दोस्तों इनको हमें यहाँ पर सोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों हमने एक वायर कनेक्ट कर दिया है और इसी तरीके से हमें दूसरे वायर को भी कनेक्ट कर देना है लेफ्ट और राइट वाले। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने इनका कनेक्शन कर दिए हैं। अब दोस्तों आगे का काम बताते हैं हम आपको। तो यहाँ पर मैं 2 वायर ले रहा हूँ और 2 वायर लेने के बाद दोस्तों इन वायरों को मैं स्पीकर पे यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्ट कर दूंगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम इनकी सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक वायर को कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर लिया है और इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरे वायर को भी कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है इसको कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों दूसरे स्पीकर को भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों दूसरे स्पीकर के वायर भी हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे वायर कनेक्ट हो गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सभी वायर को कनेक्ट कर लिया है कुछ इस तरीके से। तो अब दोस्तों मैं आपको आगे का काम बताता हूँ आगे क्या करना है आपको। तो अब दोस्तों यहाँ पर जो इसका डिब्बा है इसको आपको ले लेना है। और दोस्तों यहाँ पर मैं एक चार्जिंग सॉकेट ले रहा हूँ। तो दोस्तों इसको मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बनाकर दिखा दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका माइनस वाला पॉइंट है, इसका सीधा LED पे जा रहा है और यहाँ पर हमने एक जो है बनके का रेजिस्टेंस लगा दिया है। और दोस्तों यहाँ पर जो प्लस वाला पॉइंट हमने यहाँ पर सोल्ड कर दिया और उस पर हमने एक डायोड लगा दिया है जिससे यहाँ पर इसका करंट वापस ना हो। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसको बना लेना है और मैंने इसको पहले ही बना लिया था। अब दोस्तों मैं यहाँ पर एक स्विच ले रहा हूँ इस तरीके का। तो यहाँ पर मैं छोटे साइज़ का स्विच ले रहा हूँ, आप कोई सा भी ले सकते हो। तो दोस्तों हमें इनको यहाँ पर लगाना है, तो इनके लिए हम यहाँ पर होल कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर होल कर लिया है। तो दोस्तों ऑन ऑफ के लिए थोड़ा बड़ा होल हो गया था, इसलिए हम यहाँ पर थोड़ी बड़ी साइज़ की ऑन ऑफ को कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस वाली ऑन ऑफ को हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी तरीके से इसके अंदर फिट आ जाएगी। अब दोस्तों इसी तरीके से हमें जो यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट को भी इसके अंदर यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो हमने कुछ इस तरीके से इनको यहाँ पर फिट कर दिया है। तो इसका लुक देखने में कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर जो चार्जिंग LED है इसको हमें बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने से पहले दोस्तों इसके अंदर जो है हमें एक होल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम चिमटी की सहायता से इसके अंदर जो है होल कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर होल करने के बाद इस LED को हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर बाहर निकाल लेते हैं। और बाहर निकालने के बाद दोस्तों ये कुछ इस तरीके की देखने में लग रही है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है हम इसको ग्लू गन से चिपका देते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से, जिससे ये उधर उधर ना हो। तो दोस्तों हम इसको यहाँ पर चिपका लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक ऑडियो बोर्ड। तो दोस्तों ये 5 वोल्ट से चलने वाला ऑडियो बोर्ड है। इसके जो लेफ्ट और राइट के जो है यहाँ पर स्पीकर के वायर हैं और दोस्तों इसकी जो साइड में यहाँ पर बैटरी के कनेक्शन दिए गए हैं और यहाँ पर जो है इनपुट
मैं आपको L और R देने हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ इस तरीके से कनेक्शन है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम स्पीकर के कनेक्शन यहाँ पर कर लेते हैं। तो दोस्तों एक स्पीकर के कनेक्शन हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो है कर लेते हैं और इसी तरीके से दूसरे वायर भी यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों एक स्पीकर के कनेक्शन हमारे यहाँ पर हो गए हैं एक चैनल पे, और दूसरे चैनल पे भी हमें जो है दूसरे स्पीकर के जो है कनेक्शन करने हैं। तो यहाँ पर हमने एक बार कनेक्ट कर दिया है, और दोस्तों इसी स्पीकर का भी दूसरा वायर भी हमें कुछ इसी तरीके से यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों हम इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने इसको कनेक्ट कर लिया है। अब दोस्तों हम आगे का काम बताते हैं, आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा कार्ड है, इसके जो आउटपुट वाले वायर निकले हैं यहाँ पर लीड के, तो यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करना है लेफ्ट और राइट को। तो दोस्तों हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके का। तो दोस्तों हम इसका बीच वाला वायर कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये ग्राउंड है, तो इसलिए हम इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी इसका जो वायर है इसको भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। और दोस्तों कनेक्ट करने के बाद दोस्तों अब जो यहाँ पर हमारा कार्ड है और जो बैटरी वाले वायर हैं इसके हम आपस में इनको कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमारा जो सर्किट और यहाँ पर कार्ड है एक साथ चलेगा। तो दोस्तों हमने प्लस वाला कनेक्ट कर दिया, और इसी तरीके से हमें यहाँ पर माइनस वाले पॉइंट को भी यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया है। और दोस्तों आगे का काम हम बताते हैं आगे आपको क्या करना है। तो दोस्तों हम एक वायर ले रहे हैं कुछ इस तरीके का, और इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। तो दोनों जो हमारे सर्किट है इसी वायर से यहाँ पर चल जाएंगे 5 वोल्ट से। तो हम इसको भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने जो है प्लस वाला पॉइंट कनेक्ट कर दिया, और इसी तरीके से हमें माइनस वाले पॉइंट को भी यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमारे सभी कनेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। अब दोस्तों आगे का काम हम बताते हैं आपको आगे क्या करना है। तो दोस्तों ये जो सर्किट है इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से ग्लू गन की सहायता से जो है चिपका लेते हैं। और यहाँ पर चिपकाने के बाद दोस्तों आगे का काम हम बताते हैं आगे आपको क्या करना है। ये जो तार है हमारे सभी जो हिलज उलझ रहे हैं, तो इनको हमें एक साइड को यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से लगा देना है, जिससे यहाँ पर इधर उधर ना हो। तो दोस्तों हम इनको भी यहाँ पर लगा लेते हैं। और लगाने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ बैटरी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं लिथियम आयन की बैटरी ले रहा हूँ 2। तो आप 1 भी लगा सकते हो, 3 भी लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर 2 स्पीकर बजेंगे, इसलिए हम यहाँ पर 2 बैटरी का यूज कर रहे हैं। और दोस्तों इनको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है ग्लू गन से चिपका लेते हैं एक साथ, जिससे यहाँ पर हिले डुले ना। तो हमने इसको ग्लू गन से चिपका लिया। अब दोस्तों मैं यहाँ पर जो है 2 वायर ले रहा हूँ, और इनके जो कनेक्शन हम डायरेक्ट इनके आपस में कनेक्ट कर देते हैं पैनल में। तो दोस्तों इनको हमें पैनल में कनेक्ट कर देना है, जिससे यहाँ पर ये काफ़ी समय तक अब बैटरी चलेंगी। तो इसी तरीके से दोस्तों हम दूसरे वायर को भी यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं माइनस वाले पॉइंट पर। तो दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इनको जो है कनेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे दोस्तों बैटरी कनेक्ट हो गई है, और इसी तरीके से अब इन पर हम जो एक वायर कनेक्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों प्लस वाला हमने कनेक्ट कर दिया, और माइनस वाला भी हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर इन पर कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों कनेक्ट करने के बाद हम जो है इसके अंदर हमें कुछ इस तरीके से डालना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम जो है इनको जो है ग्लू गन की सहायता से काफ़ी अच्छी तरीके से इनको चिपका लेते हैं, जिससे अंदर जाकर ये हिले डुले ना। तो हम इस पर ग्लू गन लगा लेते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से। और लगाने के बाद दोस्तों हमें जो है इनको कुछ इस तरीके से यहाँ पर चिपका देना है। चिपकाने के बाद दोस्तों आगे का हम बताते हैं हम आगे क्या करना है। तो दोस्तों ये जो माइनस वाला पॉइंट इसको आपको डायरेक्ट जो है जैक पर कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद दोस्तों इसका जो प्लस वाला पॉइंट है इसको आपको सीधे जो ऑन ऑफ स्विच है इसके नीचे वाली पॉइंट पर आपको इसको सोल्ड कर देना है। और यहाँ पर सोल्ड करने के बाद दोस्तों आपको जो करना है आपको एक काम। तो दोस्तों यहाँ पर जो डाईबोर्ड है, डाईबोर्ड को भी आपको इसी ऑन ऑफ स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर इसको सोल्ड कर देना है कुछ इस तरीके से, जिससे यहाँ पर हमारी बैटरी चार्ज होने लगेगी। तो दोस्तों हमने कुछ इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया है। और दोस्तों आगे का हम बताते हैं हम आपको आगे क्या करना है। तो दोस्तों इस जो डिब्बा है हमारा, इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारे सभी कनेक्शन हो गए हैं, और हम इसको पलटा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। और इसको जो प्लस वाला पॉइंट है इसको आप ऑन ऑफ के जो ऊपर वाला पॉइंट था उस पर हमने सोल्ड कर दिया है। और दोस्तों माइनस वाला पॉइंट हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारे जो कनेक्शन है वो सभी कंप्लीट हो गए हैं कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस डिब्बे को हमें बंद करना है। तो सभी कनेक्शन यहाँ पर हमने कर लिए हैं, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको करना है। तो अब दोस्तों हम जो इस डिब्बे को हम कुछ इस तरीके से जो है बंद कर लेते हैं। और दोस्तों बंद करने के बाद दोस्तों इसका लुक जो है देखने में कुछ इस तरीके का यहाँ पर लगेगा। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग भी करेंगे, आपको टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि यह कैसा वर्क करता है। और दोस्तों इस साउंड भी आपको हम इसकी जो है सुनाएंगे। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर हमारा बनकर रेडी हो गया है। तो उससे पहले दोस्तों हम इसकी जो टेस्टिंग करते हैं, यहाँ पर हम चार्जिंग को इसकी टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों चार्जिंग को टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर इसको उल्टा करते हैं, और उल्टा करने के बाद दोस्तों हम इसकी जो आपको चार्जिंग की टेस्ट करके दिखाएंगे कि कैसा वर्क ये करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो पिन हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा लेते हैं। और लगाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसके अंदर जो है रेड कलर की लाइट ग्लो हो गई है, और ये
ये काफ़ी अच्छी तरीके से चार्ज हो रही है। अब दोस्तों हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर जो है ऑन हो गया है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऑन हो गया है। अब दोस्तों इसकी जो साउंड है हम इसको सुनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना फ़ोन ले लिया और इसकी जो ब्लूटूथ है वो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। और ऑन करने के बाद दोस्तों मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट कर लिया है। और दोस्तों इसके अंदर मैं एक सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाता हूँ, तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो कैसी इसकी साउंड है। तो दोस्तों ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको कैसा लगा? अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल पर इस तरीके की नई नई वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।